जय हिंद फ्रेंड्स। कल मैंने आपको कोटि और घात के वीडियो में आपको कोटि और घात निकालना सिखा दिया था। आज हम सीखेंगे अवकल समीकरण को सॉल्व करना। क्या करना? सॉल्व करना, कि हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आज हम सीख रहे हैं पहला तरीका है जिनमें जिनमें क्या होता है, पहले तरीके के अंदर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करके फिर हम बाद में क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं अलग अलग करके। सही बात है ना। तो हम देखो डायरेक्ट एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल से, सही है। अब देखो पहला एग्जाम्पल है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सही बात है ना। पर्सन देखो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स डी एक्स प्लस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई डी वाई बराबर में 0। देखो ये पर्सन है। अब हम इसको कैसे करेंगे? अब हम, यदि ये अलग अलग हो सकता है तो हम इसको अलग अलग करके क्या कर देंगे, फिर इसका समाकलन। देखो कैसे, इसमें से देखो आपको x क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा होगा। ये देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का x है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x को भाई साहब ले लिया कॉमन। अब क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस का, इसमें से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो मेरे भाई और बहन हो, कॉमन का मतलब होता है बेटे, देखो जैसे कॉमन लेना मैं आपको बता रहा हूँ। कॉमन का मतलब होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स, इसमें से कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन। आप कोई भी चीज़ यदि कॉमन लो, कॉमन, जैसे आपने दो कॉमन लिए, दो क्या लिया आपने, कॉमन। तो दो आपने ऊपर लिखा है, दो ये आप कहाँ पे लिखोगे, नीचे। सही है। क्या बोला मैंने, जैसे यदि आपने दो कॉमन लिया तो दो आप कहाँ पे लिखोगे, ऊपर। दो ही लिखोगे नीचे। बाद में क्या करोगे, इस दो को तो जैसे कि जैसे रहने दोगे और इस दो का क्या कर दोगे, इसमें भाग दे दोगे। तो कॉमन का मतलब क्या हो गया, तो दो का दो बाहर, एक्स वाई स्क्वायर बटा दो प्लस का एक्स बटा दो, ये हो गया दो कॉमन। मैंने क्या बोला बेटे, एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का एक्स है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। कॉमन लेना, कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे मैंने बोला इसमें एक्स कॉमन लेना। एक्स को हमने क्या लिया, कॉमन लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक्स लिख लिया ऊपर, उसी को हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे। कॉमन का मतलब होता है बेटे, ऊपर भी एक्स और नीचे भी एक्स। यानी कि जो चीज़ आपने कॉमन ली, जैसे आपने मान लो 5y कॉमन ले लिया, तो 5y ऊपर और 5y बटा में नीचे। 6y कॉमन ले लिया तो 6y ऊपर और 6y नीचे। यदि आपने दो कॉमन लिया, दो ऊपर दो नीचे। आपने x कॉमन लिया, x ऊपर और x नीचे। अब क्या करेंगे बेटे, हम इस ऊपर वाले को जैसे कि जैसे छोड़ देंगे और इस x का इसमें भाग दे देंगे। सही है ना। इस x का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो x को तो जैसे कि जैसे छोड़ दिया, इस x का इसमें भाग दो, तो देखो ये क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर बटा एक्स होगा प्लस का एक्स बटा एक्स हो जाएगा। सही बात है ना। इस x को बाहर की बाहर रहने दो। देखो x से x कट काटा पीटी हो गया, वाई स्क्वायर बच गया प्लस का इस x का x में भाग दे दिया तो एक बचा। तो कॉमन का मतलब ऐसे होता है। कॉमन का मतलब होता है बेटे, जो चीज़ ऊपर वो चीज़ नीचे, और नीचे वाले का क्या दे दो, इसमें भाग दे दो। कॉमन का मतलब होता है बेटा ये सब। सही बात है। कॉमन लेने के बाद में ये सब हो गया। बराबर में क्या दे रखा है, 0। बराबर में दे रखा है 0। अब यहाँ पे हमने डी वाई लिखना भूल गई, डी वाई भी लिख दिया। अब अलग अलग करने का मतलब क्या होता है, देखो अच्छे से बिना दिमाग लगाए समझो। अच्छे से बिना दिमाग लगाए समझो। सही बात है ना। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो आप, एक्स के साथ में क्या है, डी एक्स है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एक्स डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस के वाई डी वाई बटा 1 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर का 0। मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, आप ये देखो। देखो ये क्या है, एक्स और डी एक्स है, एक्स और डी एक्स है। तो मैंने क्या किया, एक्स और डी एक्स को लिख दिया। लिखने के बाद में मैंने क्या किया, ये देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब होता होगा कि ये y के साथ में आ रहा होगा, y डी वाई के साथ में ऐसे आ रहा होगा। चलो आप इसको सोल्व करो एक बार। आप क्या लो, आप लो ऐसे लसा लो, इस यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया। लसा का मतलब इसका भाग इसमें दे दो और इसको गुणा कर दो,
एक्स 1 + y² dx, प्लस का चिन्ह, 1 + y² से 1 + y² गया, y 1 + x² dy। तो देखो ना, जैसे कि जैसे आ गया, x का x आ गया, 1 + y² का 1 + y² आ गया, dx का dx आ गया, प्लस में y 1 + x² dy का dy आ गया। और ये जो बचा हुआ है नीचे का, इसके बराबर में 0 है ना, तो ये सब 0 में चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसको, हम जो इस ये वाला है ना, ये वाली चीज़, हम इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। सही बात है। और अब देखो, dx के साथ में टोटल ये क्या है, x है, dy के साथ में टोटल क्या है, ये x है। तो हम क्या करें, इसको बराबर में फेंक देते हैं, x dx बटा 1 + x² बराबर माइनस के y dy बटा 1 + y²। अब क्या कर देंगे हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये क्या है, ये एक अवकल समीकरण क्या है, ये एक अवकल समीकरण है, हम इसको हल कर रहे हैं। सही बात है। अब ये हो गया, अब हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन। अब समाकलन क्या होता है, अब आप क्या करना, जो नीचे वाला है ना 1 + x², इसको टी पुट कर देना। हम टी पुट क्यों करते हैं, कि हम नीचे वाले को टी पुट करें और नीचे वाले का अवकलन करें, तो हमको ऊपर वाली चीज़ मिल जाए। देखो कैसे, मैंने क्या किया, इधर की साइड देखो, हम पहले इधर की साइड वाला सोल्व करें, ये वाला 1 + x² है, इसको क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो, टी पुट करते ही क्या होगा, टी पुट करते ही हो जाएगा 1 + x² क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब क्या करना है, अब इसका करना है, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन, डी बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक का क्या हो जाएगा, एक का अवकलन 0 प्लस x² का अवकलन हो जाएगा 2x बराबर में dt बटा dx। सही बात है। अब x dx, इस dx को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x dx बराबर में dt बटा, इस दो को नीचे कर दिया, इधर की साइड में इस दो को इधर बटा में कर दिया, इसको उधर कर दिया। सही बात है। अब देखो x dx का मान क्या हुआ, dt बटा 2 आया। x देखो इधर, x dx का मान क्या आया, dt बटा 2 आया। तो हमने लिखा x dx की जगह dt बटा 2 डिवाइड बाई इस 1 + x² का मान क्या है, देखो 1 + x² को हमने टी पुट किया था, टी पुट किया था। सही बात है ना। तो इसकी जगह हमने लिख दिया टी, हमने क्या लिख दिया, टी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/2 है। देखो यहाँ पे 1/2 है, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये बाहर क्यों हो जाएगा, बाहर इसलिए हो जाएगा कि ये कांस्टेंट है, ये क्या है, अचर है, ये कभी बदलता नहीं है। तो 1/2 गया बाहर, यहाँ पर dt बटा टी बचा। अब dt बटा टी का समाकलन क्या होता है बेटा, log t। क्या होता है, log t, log t। अब t का मान क्या है, t का मान है 1 + x², हमने 1 + x² लिख दिया, है ना, 1/2 log 1 + x² हो गया। सही बात है ना। ये क्या है, ये t का मान है। तो इधर वाले का तो समाकलन हो गया, क्या, इधर वाले का समाकलन हो गया 1/2 log 1 + x² बराबर, इधर वाले का भी इसी की तरह होगा, माइनस का चिन्ह देखो, माइनस क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, इस माइनस को हम क्या किधर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, बाहर लिख दिया माइनस को। और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/2 log 1 + x² की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर y² आ जाएगा बस। सही बात है, एकदम टनाटन काम हो रहा है ना। सही बात है एकदम। और अब क्या करेंगे, प्लस के हम लगा देंगे बेटे log c, log c। ये क्यों लगाया, देखो समाकलन करने के बाद में क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है, समाकलन करने के बाद में क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। सही बात है ना। तो हमने कांस्टेंट क्या लगाया, log c लगाया। अब हम ये क्यों लगाते हैं, कि भाई साहब जो हमारा आंसर आई, वो आंसर एक बढ़िया दिखे, बढ़िया अच्छे तरीके से दिखे। अभी तो हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 है ना, ये इधर प्लस की साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 log 1 + का x² प्लस का 1/2 log 1 + का y² बराबर में log c। अब देखो 1/2 हम कॉमन ले ले, कॉमन का मतलब मैंने आपको बता दिया,
फिर क्या बचेगा, इधर से ये गया, इधर से ये गया, सही बात है ना। 1/2 कॉमन ले लिया। अब ये log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n होता है बेटे log 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, log m प्लस के log n होता है log mn। log m प्लस का log n बराबर log mn होता है, क्या होता है log mn। तो हो जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा 1 प्लस के वाई स्क्वायर, सही बात है ना। अब इधर क्या है log c है। अब देखो बेटे हम क्या करेंगे, इधर हम आधा भी लगा देंगे। आधा क्यों लगा देंगे, कि जिससे ये है ना ये कट जाए, क्या कट जाए, ये मामला कट जाए। और कटने के बाद में खाली ये बचे, कैसे देखो 1/2 log c है, और इधर क्या है 1/2 log ये सब है। तो 1/2 log से 1/2 log गया, जाने का मतलब समझते हो ना, 1/2 से तो 1/2 गया, कट, कट से कट, और log से log कट, तो बचेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर का c। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। और आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, जब भी आपको कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाए जिसमें देखो ये dx के साथ में जो x आ रहा है, dy के साथ में खाली y का आ रहा है फलन, क्या dx के साथ में x का फलन आ रहा है, dy के साथ में y का फलन आ रहा है, और हम इसको अलग अलग कर सकते हो। और फिर अलग अलग करने के बाद में आसानी से क्या करना है, हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको चर पृथक हो जाए, पृथक हो जाना, चर पृथक हो जाना, यानी कि हम इसको जो चर है ये जो dy के साथ में और dx के साथ में, इसको हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। हम इसको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक मैं छोटा सा प्रश्न और कराऊँ आपको, चलो करवा देते। ये दे रखा है प्रश्न, हम इसमें क्या करेंगे, अब अच्छे से देखना, क्या देखना, dx के साथ में cos x दे रखा है, dx के साथ में cos x दे रखा है, और dy के साथ में e की पावर y दे रखा है। तो मतलब कि ये देखो dy के साथ में e की पावर y दे रखा है, तो मतलब कि ये sin x नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, मात्र y वाला फलन आना चाहिए था। इधर dx के साथ में x का देना चाहिए था, तो ये नहीं आना चाहिए था। हम इसको पहले की तरह ही लिखेंगे, इसके देखो कैसे लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे cos x dx बटा के अंदर ये वाला है ना, ये इसका भाग दे देंगे sin x प्लस इधर e की पावर y dy बटा में हम इस y वाले का भाग दे देंगे e की पावर y प्लस 1 बराबर में 0। अब भी नहीं समझे, ये लसन लेते हैं ना हम, लघुत्तम लेते हैं, तो क्या होता है, ये इधर गुणा हो जाता है, ये इधर गुणा हो जाता है, और नीचे वाला उधर की साइड चला जाता है। जब ये नीचे वाला उधर की साइड जाएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, और ये देखो ये cos x ये बन जाएगा, ये वापस प्लस का sin x ये बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बन गया क्या, ये बन गया cot x dx, क्योंकि देखो क्या होता है cos x बटा sin x, क्या होता है cot x होता है, और sin x बटा cos x क्या होता है tan x होता है। ये होता है दो दो, क्या होता है, ये दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं ऐसे, cos बटा sin, cot sin बटा cos tan, सही बात है ना। तो ये हो जाएगा क्या cot x dx प्लस का ये का ये। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर की साइड में भेज देंगे, क्या कि इसमें माइनस का e की पावर y बटा e की पावर y प्लस के 1, सही है ना। ऐसे भेज दिया। अब भेजने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। अब इसका समाकलन क्या होता है, cot x का होता है बेटे log sin x, क्या याद रखना, हमेशा याद रखना, समाकलन cot x क्या होता है, cot x का समाकलन होता है cot x का होता है log sin x, cot x का समाकलन होता है log sin x, cot x का समाकलन होता है log sin x, cot x का समाकलन होता है log sin x, सही बात है ना, log sin x बराबर। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो e की पावर y इधर क्या है dy, e की पावर y dy है। अब हमको क्या करना होता है, नीचे वाले को टी पुट करना होता है। इसको जैसे हमने टी पुट कर दिया, तो टी पुट करते ही क्या होता है, ऊपर वाला हमको अवकलन मिल जाता है। तो हम किसने क्या किया, देखो e की पावर y प्लस 1 को क्या पुट किया, टी पुट कर दिया, टी रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे किसके हिसाब से,
देखो इधर dy है ना, तो y के हिसाब से बेटे हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो y के हिसाब से हम करेंगे अवकलन dt बटा dy, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक का तो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन होता है 0, सही है ना। और e की पावर y का अवकलन हो जाएगा e की पावर y बराबर में dt बटा dy। अब ये dy इधर की साइड में आ जाएगा, तो dy, सही बात है ना। तो e की पावर y dy का मतलब होता है dt, है ना। तो माइनस क्या है, बाहर आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा। समाकलन में e की पावर y dy की जगह dt बटा में e की पावर y प्लस 1 की जगह t। तो ये हो जाएगा माइनस का, याद रखना हमेशा समाकलन होता है किसका, 1/x का dx, 1/x का समाकलन होता है हमेशा log x। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। 1/x का समाकलन होता है log x। 1/x का समाकलन होता है log x। तो ये बन जाएगा माइनस का log t, और माइनस का t का मतलब है ये, तो माइनस का log e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1। अब ये माइनस में बराबर के इधर की साइड में माइनस में है, तो हम जब बराबर के इधर की साइड लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटे log sin x प्लस में log e की पावर y प्लस 1 बराबर में 0। अब ये देखो log m प्लस log n की फॉर्म में आ गया, तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है। तो ये हो गया log sin x e की पावर y प्लस 1। हम यहाँ पर देखो समाकलन करने के बाद में यहाँ पे c भी लगाएंगे, कांस्टेंट में c, तो यहाँ पर क्या है बचा है c, तो ये बराबर में हो जाएगा c, बराबर में क्या हो जाएगा c। और जब ये log इधर की साइड में जाएगा तो एंटी लॉग हो जाता है a की पावर c। तो हम इसको टोटल क्या बोल सकते हैं, हम इसको c भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो साइन x e की पावर y प्लस 1 बराबर में क्या आता है c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x e की पावर y प्लस 1 बराबर में c, सही है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बताया आपको, इधर dx है, dx के साथ में क्या है, x का फलन आ रहा है लेकिन y का फलन दिख रहा है, तो इसको इसके भाग में दे दो। dy के साथ में ey है और इसमें x का फलन आ रहा है, तो इसको इसके भाग में दे दो। ऐसे आपको करना होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।